पेशेंट्स पूछती हैं जिनकी बेबी नहीं हो रहा होता कि मैं क्या करूं जिससे मेरी एग की क्वालिटी बेटर हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकती हैं जिससे आपके एग की क्वालिटी बेटर हो। पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का एंड करीब 6,500-7,000 के ऊपर बेबीज़ को पैदा कर चुके हैं। आज मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा मुझको आपको बेबी देने में आता है। तो आज 7 चीज़ें वो कौन सी हैं जो आप करें जिससे आपके एग बेटर हो, क्वालिटी बेटर हो और प्रेगनेंसी बेटर हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, एक एग जो अच्छा हो, जिससे एक स्पर्म मिले जो बेहतरीन हो और इससे एक एम्ब्रियो मतलब बच्चा अच्छा बन सके। तो प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा रोल एग की क्वालिटी पे होता है। एग हम सबको मालूम है कि एज के साथ ख़राब होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, पर आप कुछ कर सकते हैं जिससे आप अपने एग को बेटर करें। तो सुनते रहिए, एंड तक ठहरिएगा क्योंकि एंड में एक बोनस टिप दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़ है एग की क्वालिटी ख़राब होती है हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड। तो पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बिगड़ जाती है, थायराइड के अंदर थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारे हार्मोन्स जब बिगड़ते हैं तो साइक्लिकल एग की क्वालिटी को अच्छा नहीं होने देते। तो अपने डॉक्टर को संपर्क करके अपनी पीसीओडी, थायराइड और हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ठीक करना अति आवश्यक है जिससे एग की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ पीसीओडी पे, ज़रूर देखिएगा, लेकिन हार्मोनल प्रोफाइल ठीक होनी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि क्या हम कुछ खा सकते हैं, दवाइयाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग ड्रग्स, जिनसे हमारे एग की क्वालिटी बेटर हो। तो जी हाँ, सबसे पहली चीज़ समझिए कि हमारे बॉडी में जो हमारा सेल खराब होता है, मरता है, एजिंग होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो हम ऑक्सीडेशन को रोक कैसे सकते हैं? कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है, उसमें ये दिखाती है कि जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उनमें एग क्वालिटी बेटर होती है, प्रेगनेंसी बेटर होती है और लाइव बर्थ रेट मतलब एंड में बेबी बेहतर मिलता है। ये कुछ फलों और सब्जियों में होती हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, कुछ छानस भरे ग्रेन्स, साथ में कुछ फ्रूट्स, इन सब से बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, ये समझिए, सबसे बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स इस दुनिया में विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, बीटा कैरोटीन है। मतलब नींबू हो गया, संतरे हो गए, आपके टमाटर हो गए, ये जितने रंगीन फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनमें सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। साथ साथ दूसरी चीज़, आपके विटामिन्स बॉडी में पूरे होने ज़रूरी हैं, मतलब अच्छे मल्टी विटामिन्स लीजिए। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक होना चाहिए। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आपका एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हर आदमी पूछता है, साहब डाइट बता दीजिए, खाना क्या खाना है। तो अब समझिए, अंडे की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जो आप फैट लें वो ट्रांस फैट ना लें, सैचुरेटेड फैट ना लें। जैसे कि डालडा होता है, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पाम ऑयल होता है, ये मत लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके एग की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। दूसरा आता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो आप खाते हैं, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना लें, सफ़ेद रंग की चीज़ें मत लें, बेकरी का सामान मत लें, मैदा मत लीजिए। कार्बोहाइड्रेट अगर आपको लेना है तो नॉन रिफाइंड लीजिए। इसका आपको कारण बताता हूँ। जो इंसुलिन होता है और ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, इनमें एक सिमिलैरिटी होती है। और इनमें क्या होता है कि अगर आपका इंसुलिन बढ़ा रहता है
या सेंसिटिविटी ख़राब हो जाती है इंसुलिन की, तो उस कंडीशन में ओवेरियन हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। और जब जब आप मैदा और मीठा ज़्यादा लेंगे तो इंसुलिन बिगड़ेगा, उसके बिगड़ने से आपके ओवेरियन हार्मोन्स बिगड़ेंगे और आपकी एग की क्वालिटी डाउन जाएगी। फिर साहब एक सवाल उठता है, हम खाएं क्या? तो आप वो सब चीज़ें खाइए जिनमें फाइबर हो। फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, ग्रेन्स में होता है। और एक बहुत सुंदर स्टडी में पाया गया है कि करीब करीब अच्छा अंडा बनने के लिए 25 ग्राम फाइबर एक औरत को लेना ज़रूरी है, और आदमी को अच्छे स्पर्म के लिए करीब करीब 31 ग्राम 31 ग्राम्स फाइबर लेना अच्छा रहता है। अगली चीज़ आती है कि आपने फाइबर खा लिया, कि साहब प्रोटीन का क्या करें? जितना आप प्रोटीन अच्छा लेंगे, एस्पेशली अगर वो वेजिटेबल सोर्स का हो। एक होता है एनिमल सोर्स का जिसमें मीट आ जाते हैं, एक होते हैं वेजिटेबल सोर्स जो दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। ये वाला सोर्स जो है ये बहुत बढ़िया है आपके अंडे के लिए। मोटा 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 जितनी चीज़ें सफ़ेद रंग की होती हैं, मैदा, चीनी, चावल, ये नमक, इन सब चीज़ों का सेवन आप कम कर दें और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके एग की क्वालिटी के लिए। तो अब आपको अगली चीज़ बताता हूँ, और अगली चीज़ है एक्सरसाइज। कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती वर्जिश को। और एक बात और कहूँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। एक्सरसाइज ऐसी कीजिए जिससे आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक हो। जो रनिंग के साथ में वेट लिफ्टिंग भी बहुत अच्छी होती है अगर थोड़ी कर सकते हैं तो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, पीसीओडी है, तो एक्सरसाइज इज़ ब्लिस, जादू की चीज़ है एक्सरसाइज। अगली चीज़ आती है कि साहब क्या नहीं लेना। अल्कोहल और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन एग की क्वालिटी को डाउन करता है। तो अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं और कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो इसका सेवन कम कर दीजिए, एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे बड़ा पैरामीटर जो आपके एग क्वालिटी के लिए होता है वो होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एग का नंबर कम होता जाता है और जो एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी डाउन होती जाती है। अच्छे एग के लिए आप जितने यूथ में, जितने यंग होंगे, जितने ठीक टाइम पे बेबी के लिए ट्राई करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि एज एक ऐसी चीज़ है जो एग के अंदर सिर्फ एजिंग नहीं करती, एग के अंदर को डीएनए को भी डाउन करती है। तो यंगर यू आर, द बेटर इज़ योर क्वालिटी ऑफ द एग। अगली चीज़ है आपका वेट। तो आपके लिए एक हेल्दी वेट होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वेट ज़्यादा होता है तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स, ये बिगड़ जाते हैं। और इनके बिगड़ने के कारण एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, आपकी एग की बनने की कैपेसिटी एज वेल एज आपके एग की क्वालिटी दोनों डाउन हो जाती है। तो आपका वेट हेल्दी होना ज़रूरी है। अब साहब मैं कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या, कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे हमारा एग अच्छा हो? तो जब किसी को बेबी चाहिए हो, एग क्वालिटी डाउन हो, एएमएच बढ़ा हुआ हो, तो हर इंसान ये चाहता है कि अब क्या करूं मैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे डीएचए। डीएचए की बहुत सारी स्टडीज़ आई कि डीएचए देने से एग क्वालिटी बेटर हो सकती है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्टडीज़ बहुत अच्छी आई, कुछ स्टडीज़ के अंदर आया कि बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ता, लाइव बर्थ वेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कम से कम डीएचए अवेलेबल है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइकोपीन, कोएंजाइम क्यू, इनके ऊपर भी स्टडीज़ आई विच कैन बी टेकन फॉर अ बेटर एग क्वालिटी। अब दूंगा आपको एक बोनस टिप। जब जब आपको किसी चीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो आपको एक काम करना होता है। क्या? आपको उस जगह की ब्लड सप्लाई को बढ़ाना होता है जिससे उसको पोषण ज़्यादा मिले और जो उसके अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड ले जा सके।
तो आप ओवरी के ब्लड फ्लो को कैसे इम्प्रूव करेंगे? एक तो इम्प्रूव करेंगे नेचुरली पानी ज़्यादा पी के, अच्छा खाना खा के। पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, योग जैसी चीज़ें, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें। इनफैक्ट एक मैंने स्टडी पढ़ी थी जिसमें मसाज भी हेल्प करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें एक होलिस्टिक मेडिसिन की, सब अगर एक साथ की जाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बोनस टिप में बताऊं, आप डिसाइड कर लें कि बेबी तो आपको चाहिए और मिल के रहेगा, तो चैंपियन बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू. Please like and subscribe it and see my other videos. I really like making these videos. Please be with me और मेरे साथ रह के लाइक सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस देखिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके बेबी जल्दी पैदा हो। See my next video.